मैं संजय सर आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखेंगे टेंस। टेंस मीन्स होता है काल, समय, टाइम भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, टाइम केवल समझने के लिए है। जो टाइम शब्द होता है ना, इसका मतलब होता है समय। समय मीन्स काल, काल मीन्स टेंस। लेकिन जो टेंस होता है ना, एक ग्रामेटिकल शब्द है, जबकि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल शब्द है। इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, अर्थात जो वर्ब्स हैं उनके फॉर्म्स का अध्ययन ही टेंस है। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जी हाँ, बिल्कुल। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एकदम इससे आसान एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। मैं जितनी आसान करके बताऊंगा बच्चों को, एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं ओनली प्रेजेंट टेंस। ओनली प्रेजेंट टेंस। अब ओनली प्रेजेंट टेंस कहाँ से आ गया? नहीं, अभी हम लोग ना केवल प्रेजेंट, केवल पास्ट और केवल फ्यूचर के बारे में देखेंगे। मतलब सबसे पहले ओनली प्रेजेंट, फिर इसके बाद इसके पार्ट्स, फिर ओनली पास्ट, फिर इसके पार्ट, फिर ओनली फ्यूचर और इसके पार्ट्स। इस तरह से देखेंगे। तो जिसमें केवल प्रेजेंट का अध्ययन किया जाता है वो ओनली प्रेजेंट टेंस। अब इसकी इंट्रोडक्शन या पहचान देख लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि आए उसे ओनली प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ रहा है, रही है, ता है, ती है, चुका है, चुकी है, या रहा है, रही है प्लस टाइम से मतलब नहीं है। ओनली है, हो, हूँ इत्यादि आए। देख लीजिए, जिस हिंदी स्क्रीन पे दिख रहा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि आए उसे ओनली प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। अब देखिए नोट, स्पेशल नोट यहाँ पे इसके देख लीजिए। नंबर 1, ओनली प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब का अभाव पाया जाता है। लैक ऑफ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का अभाव पाया जाता है। यानी इसमें जो है मेन वर्ब नहीं पाया जाता है। अब तो क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब होंगे यानी इज, एम, आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं यही मेन वर्ब का काम करते हैं। मेन वर्ब यानी वर्ब्स के जो फॉर्म चलते हैं, रूप चलते हैं, MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, वो इसमें नहीं लगेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही मेन वर्ब का कार्य करता है। नोट नंबर 2 देख लीजिए। ओनली प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। ओनली प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल। अगला नोट कर लीजिए, SN3। ओनली प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ओनली प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट नोट देखते हैं। ओनली प्रेजेंट टेंस में वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए, इसको दिमाग बैठा लीजिए। ये सब नोट जो है आपको ट्रांसलेट करने में, समझने में बहुत काम आएंगे। फिर से इसको देखिए। ओनली प्रेजेंट टेंस में वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। यानी
कोई भी टेंस हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नंबर 4 पे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इन चारों का अध्ययन प्रत्येक टेंस में किया जाता है। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे एस, कहीं भी स्ट्रक्चर में एस दिखे तो उसका मतलब सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। अब सब्जेक्ट की पहचान अगर करनी हो तो क्या करेंगे, कौन या किसने का प्रश्न कर देंगे, यानी क्रिया से कोई भी हिंदी सेंटेंस है उसमें क्रिया से कौन या किसने का प्रश्न कर देंगे और करने के बाद जो उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट होता है। फिर ई शब्द, ई का मतलब होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर। याद रख लीजिए, एक्सटेंशन बराबर ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी कर्म विस्तार के साथ। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके बाद कहीं क्यू डब्ल्यू लिखा मिल गया तो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। इसके बाद एच भी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम, यदि चाहते हैं कि टेंस बिल्कुल तैयार हो जाए तो। ये तो अभी स्टार्टिंग है। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात सकारात्मक वाक्यों की बनावट। अब कैसे स्ट्रक्चर होता है देखिए, यस प्लस इजेमार प्लस ई प्लस फुल स्टॉप, अर्थात सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। एक्सटेंशन मीन्स क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बिल्कुल ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब एग्जाम्पल में है, अमृत एक अच्छा पुत्र है, अमृत इज ए गुड सन। देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से मिला दीजिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट। तो कौन एक अच्छा पुत्र है, मैं बताया था कि सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए कौन या किसने का क्वेश्चन कर दीजिए। कौन एक अच्छा पुत्र है, आंसर मिल गया अमृत। तो अमृत सब्जेक्ट हो गया। फिर अमृत सिंगुलर है, मैं लिखा ही सी इट नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। देखिए अमृत सब्जेक्ट है और यह एक वचन है। जब एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। इसके बाद जो है एक्सटेंशन में आ गया, एक अच्छा पुत्र, ए गुड सन हो गया। उसी तरह से अपने अमृत अपने अध्ययन कक्ष में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमृत इज इन हिज स्टडी रूम। देख लीजिए उसी तरह से सेम टू सेम एकदम स्ट्रक्चर पे आ जाएगा। स्ट्रक्चर तैयार तो बस बैठाना सीख लेंगे, कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस होगा इसी स्ट्रक्चर पे आप बना देंगे। अमृत इज इन हिज स्टडी रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्रीमती नीरा एक आदर्श अध्यापिका हैं। देख लीजिए, मिसेज नीरा इज एन आइडियल टीचर। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस नॉट। देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। अब उन्हीं का सब निगेटिव बना लीजिए। अमृत एक बुरा पुत्र नहीं है, अमृत इज नॉट ए बैड सन। अमृत अपने शयन कक्ष में नहीं है, अमृत इज नॉट इन हिज बेडरूम। श्रीमती नीरा एक सामान्य अध्यापिका नहीं है, मिसेज नीरा इज नॉट एन ऑर्डिनरी टीचर। एकदम देखिए रूल पे बैठते हुए जा रहा है, एकदम स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SOIS, प्रश्नवाचक वाक्य की बनावट। इसमें दो तरह के, जब कोई हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होगा, तो जैसे क्या अमृत अपने अध्ययन कक्ष में है, तो उसके लिए फर्स्ट वाला रूल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरा वाला WS टाइप के लिए यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं फर्स्ट वाला इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या अमृत अपने अध्ययन कक्ष में है, इज अमृत इन हिज स्टडी रूम। दूसरा वाला देख लीजिए, क्या दूसरा एग्जाम्पल, क्या श्रीमती नीरा एक सामान्य अध्यापिका हैं, इज मिसेज नीरा एन ऑर्डिनरी टीचर। अब क्वेश्चन, दूसरा वाला रूल क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क।
फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड रूल, इसको दिमाग में बैठा लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। अमृत अपने अध्ययन कक्ष में क्यों है? वाई इज अमृत इन हिज स्टडी रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या श्रीमती नीरा एक आदर्श अध्यापिका क्यों हैं? वाई इज मिसेज नीरा एन आइडियल टीचर। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की बनावट। इसमें भी दो टाइप के, पहले हेल्पिंग वर्ब वाला और दूसरा क्वेश्चन वर्ड टाइप। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या अमृत अपने अध्ययन कक्ष में नहीं है? इज अमृत नॉट इन हिज स्टडी रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या श्रीमती नीरा एक आदर्श अध्यापिका नहीं है? इज मिसेज नीरा नॉट एन आइडियल टीचर। अब सेकेंड रूल देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। अमृत अपने अध्ययन कक्ष में क्यों नहीं है? वाई इज अमृत नॉट इन हिज स्टडी रूम। सेकेंड, श्रीमती नीरा एक सामान्य अध्यापिका क्यों नहीं है? वाई इज मिसेज नीरा नॉट एन ऑर्डिनरी टीचर। अब इसकी जो है कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सम एग्जाम्पल्स, और आप इसको देख लीजिए। महाकवि कालिदास अपने मित्र महाकवि बाणभट्ट के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम और कादम्बरी कथामुखम लिखने के लिए उज्जैनी में हैं। अब इसका ट्रांसलेट भी यहाँ देख लीजिए। द ग्रेट पोएट कालिदास, या इसको महाकवि कालिदास भी लिख सकते हैं। द ग्रेट पोएट कालिदास इज इन उज्जैनी फॉर राइट, टू राइट भी कर सकते हैं, फॉर राइट अभिज्ञान शाकुंतलम एंड कादम्बरी कथामुखम विथ हिज फ्रेंड बाणभट्ट। ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत में है। संस्कृत का जीके भी चाहें तो इसके कर सकते हैं। ये जीके मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ट्रांसलेट बता रहा हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी ने लिखा है और बाणभट्ट जी की रचना है कादम्बरी कथामुखम। ये मैं ट्रांसलेट करने के लिए बच्चों को बता दिया। महाकवि कालिदास अपने मित्र बाणभट्ट के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने के लिए उज्जैनी में नहीं है। ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस के लिए है। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव अभी बताया, स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। द ग्रेट पोएट कालिदास इज नॉट इन उज्जैनी फॉर राइट अभिज्ञान शाकुंतलम विथ हिज फ्रेंड बाणभट्ट। क्या महाकवि कालिदास अपने मित्र महाकवि बाणभट्ट के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने के लिए उज्जैनी में हैं? इज द ग्रेट पोएट कालिदास इज इन उज्जैनी फॉर राइट अभिज्ञान शाकुंतलम विथ हिज फ्रेंड बाणभट्ट। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्थ, महाकवि कालिदास अपने मित्र महाकवि बाणभट्ट के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने के लिए उज्जैनी में क्यों हैं? वाई इज द ग्रेट पोएट कालिदास इज इन उज्जैनी फॉर राइट अभिज्ञान शाकुंतलम विथ हिज फ्रेंड बाणभट्ट। अब देख लीजिए पांचवा एग्जाम्पल, क्या महाकवि कालिदास अपने मित्र बाणभट्ट के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने के लिए उज्जैनी में नहीं हैं? इज महाकवि कालिदास नॉट इन उज्जैनी फॉर राइट अभिज्ञान शाकुंतलम विथ हिज फ्रेंड बाणभट्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, महाकवि कालिदास अपने मित्र बाणभट्ट के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने के लिए उज्जैनी में क्यों नहीं हैं? देख लीजिए। वाई इज द ग्रेट पोएट कालिदास इज नॉट इन उज्जैनी फॉर राइट अभिज्ञान शाकुंतलम विथ हिज फ्रेंड बाणभट्ट। देख लीजिए, अभी एग्जाम्पल में शुरू में मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस दिया, यहाँ पे बड़ा बड़ा सेंटेंस, लेकिन इसमें भी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप।
सारे रूल एक एक करके जो है उसी टाइप से हैं, आप देख लीजिए और उसी पे बना लेंगे। नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज देख लीजिए। अमृत अपने कमरे में है, अमृत इज इन हिज रूम। अमृत अपने कमरे में नहीं है, अमृत इज नॉट इन हिज रूम। क्या अमृत अपने कमरे में है? इज अमृत इन हिज रूम। अमृत अपने कमरे में क्यों है? वाई इज अमृत इन हिज रूम। क्या अमृत अपने कमरे में नहीं है? इज अमृत नॉट इन हिज रूम। अमृत अपने कमरे में क्यों नहीं है? वाई इज अमृत नॉट इन हिज रूम। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से 1 का 6 यानी आपको दे दिया जाएगा, 1 का 6 बनाने की प्रैक्टिस करिए, कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करिए, चेंज करने की प्रैक्टिस करिए। या एक इंग्लिश अफर्मेटिव का सेंटेंस लिख लीजिए, उसको जो है 5 में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी अफर्मेटिव का कोई सेंटेंस आ गया, उसको निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में करके आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे अगली सीरीज में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसके पहले एक जो है एक्सरसाइज लिख लीजिए। राधा अपने माता पिता के साथ पुस्तक खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसका 6 बना के लाइएगा, इसका 6 बना के लाइएगा बिल्कुल।